अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम टेस्ट 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो हमें चेक करना है कि क्या नंबर एक वोवल है भी सही या नहीं। तो यहाँ मैं वापस अपने कोड एडिटर में आता हूँ और यहाँ पे कैरेक्टर सी इज़ इक्वल टू ए लिखता हूँ। और यहाँ पे हमने एक इफ़ कंडीशन लगानी है और हमने चेक करना है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए और सी इज़ इक्वल टू ई और सी इज इक्वल टू ए ई आई। और फिर हमने ए ई आई यहाँ पे ओ होना है और सी इक्वल टू ए ई आई ओ और ये यू आखिरी हमारे पास ये होना है। तो अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे मतलब कैपिटल केस के लिए भी रख सकते हो, खुद चेक करो। मैं अभी आपको बस समझाना चाहता हूँ इस वीडियो में इसका सोल्यूशन किस तरह होगा। तो इसी तरह आप इसके बाद मतलब और कंडीशन लगा सकते हो। अगर आप कैपिटल लेटर्स का भी टारगेट करना चाहते हो कि ए अगर कैपिटल ए है तो भी वो मतलब वोवल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं उसको हटा देता हूँ। प्रिंट एफ इट्स इट्स वोवल एल्स oops else it's not a vowel। तो अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। ए दिया हुआ था हमने, ए वॉवल ही है, ठीक है। इसको हम दे देते हैं बी, दे देते हैं बी वॉवल नहीं है तो वो हमें बता रहा है कि इट्स नॉट अ वॉवल। तो ये पहले हमारे सवाल का सलूशन था। अच्छा, दूसरा हमारे पास डोर विद पासकोड। ये काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पासवर्ड और ये पासवर्ड होगा 0808। और फिर हम यहाँ पे इनपुट का एक ले लेते हैं और यहाँ पे हम स्कैन एफ करवा लेते हैं परसेंटेज डी। तो हम इनपुट यहाँ पे एम्परसेंड डालना है और हम यहाँ पे बस चेक करेंगे कि इफ़ इनपुट इज़ इक्वल टू पासवर्ड। यहाँ पे प्रिंट एफ कर लेते हैं अनलॉक्ड और यहाँ पे एक और हम डाल देते हैं एल्स। यहाँ पे लिख देते हैं रॉन्ग पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पे ये हमें कोई एरर दे रहा है। अच्छा, तो वो इसको ऐसे कर लेते हैं 8080। वो असल में शुरू में ज़ीरो की वजह से प्रॉब्लम कर रहा था। अच्छा, इसको अब रन करते हैं। अब यहाँ पे इनपुट देंगे हम 0900 दे देते हैं तो वो बता रहा है रॉन्ग पासवर्ड। अगर हम 8080 देते हैं तो वो बताएगा कि हमें अनलॉक्ड, कि हमने सही पासवर्ड दिया। अच्छा, ये हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। तो आखिरी हमारे पास ग्रेड करना है स्टूडेंट को। तो इसके लिए हम इंटीजर स्कोर ले लेते हैं यहाँ पे यूज़र से इनपुट और यहाँ पे स्कैन एफ करते हैं परसेंटेज डी स्कोर एम्परसेंड डालना हमेशा की तरह मैं भूल गया। और यहाँ पे हम डालते हैं इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ करवा देते हैं ए ए प्लस सॉरी। उसके बाद हम यहाँ पे चेक लगाते हैं एल्स इफ का। एल्स इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड स्कोर इज लेस देन 90। और यहाँ पे प्रिंट एफ करवा देते हैं ए ग्रेड का। और बाय द वे मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट्स नहीं डाल रहा। तो अगर करली ब्रैकेट्स आप ना डालो ना तो इफ स्टेटमेंट के बाद जो अगली सबसे पहली स्टेटमेंट होती है ना, सिर्फ वही रन होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको अगली लाइन पे लिखूं और मैं यहाँ पे एक और इफ प्रिंट स्टेटमेंट हो यहाँ पे, तो अब देखो मेरे पास ये एरर भी दे रहा है कि वो अब अगर ब्रैकेट्स नहीं डाली हुई ना तो वो सिर्फ इसको इफ का हिस्सा समझता है। अब इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट होगी ना वो उसको इफ का हिस्सा नहीं समझेगा। सिर्फ पहली वाली जो स्टेटमेंट होगी सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगी इफ के अंदर। अच्छा, तो ये हमारे पास ये हो गया। उसके बाद एल्स इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड स्कोर इज लेस देन 80। तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ करवा लेते हैं बी और फिर हम एल्स इफ कर लेते हैं स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड स्कोर इज लेस देन 70। तो फिर हमने करा लेना प्रिंट एफ सी कराना है, ठीक है। और इसके बाद आखिरी हमारे पास आखिरी है एल्स आई डोंट थिंक आखिरी है, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, डी है इसके बाद हमारे पास। हाँ, स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड स्कोर इज
स्कोर इज लेस देन 60। अच्छा, फिर हमने प्रिंट एफ करवा लेना है डी को, और फिर हमने एल्स में ना इसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्स इफ में, इफ स्कोर इज लेस देन 50, तो हमने बस प्रिंट एफ करवा देना है ई को। ठीक हो गया, ये हमारे पास काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स बन गई हैं, इसलिए मैंने तो कहा था ये थोड़ी सी मुश्किल होगी प्रॉब्लम। और कोई बात नहीं, अगर आपको पहली दफ़ा ये ना कर रहे हो प्रोग्रामिंग और ये आपसे नहीं हुआ सॉल्व, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। अब इसको रन करते हैं हम। पहली दफ़ा हम देते हैं 100 स्कोर, तो हमारे पास ग्रेड आ गया A+। दोबारा रन करते हैं इसको, अब देते हैं इसको 90, अब भी A+ आना चाहिए। दोबारा रन करते हैं इसको, अब देते हैं 80, अब A आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। उम्मीद है आपको वीडियो देखने में अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। देखने के लिए शुक्रिया। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।